पतलू हर वक्त घर में पड़ा आराम ही करता रहता था, इसलिए चमकीली हर रोज पतलू के साथ झगड़ा करती थी। पतलू जी, आपको शर्म है भी या नहीं? आप हर समय सोते ही रहते हैं। आपको तो घर की कोई चिंता नहीं है। दिन भर घर में पड़े आराम करते रहते हो। देखिए पतलू जी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप बाहर जाकर कोई काम नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी इस घर में। अरे नहीं नहीं चमकीली, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। मेरी प्यारी चमकीली, मेरी जिंदगी, नाराज मत हो मुझसे। तो फिर जाएं यहाँ से। हाँ हाँ चमकीली, जा रहा हूँ मैं बाहर काम ढूंढने। फिर पतलू काम ढूंढने निकल जाता है। पतलू को रास्ते पर एक पानी पूरी की दुकान दिखाई देती है। अरे सुना है पानी पूरी का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। चलो इस मिट्टू तोते से ही जाकर पूछता हूँ कि कोई मेरे लायक काम है या नहीं इसकी दुकान पर। फिर पतलू मिट्टू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, मिट्टू सेठ, मुझे अर्जेंट काम की ज़रूरत है। क्या आपकी दुकान पर मेरे लायक कोई काम है? मिट्टू तोते को भी काम करने वालों की ज़रूरत थी, इसलिए वो पतलू से कहता है, नहीं काले कौवे, वैसे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन तुम यहाँ जो भी काम करोगे पूरी ईमानदारी से करना होगा तुम्हें। हाँ हाँ, मैं मेरा काम पूरी तरह ईमानदारी और वफादारी से करूँगा। तो ठीक है, ये लो आलू और प्याज, इनके छिलके निकालो, फिर इन्हें काटो। और हाँ, कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाना। दुकान पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। फिर पतलू उस दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। पतलू मिट्टू के ग्राहकों को देखकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये मिट्टू तो हर रोज़ हज़ारों रुपए कमा लेता है। पक्षियों की भीड़ तो देखो, पानी पूरी खाने के लिए ये तो मरे जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक पानी पूरी की दुकान खोल लूँ। अरे पतलू, क्या अकेले में चपड़ चपड़ करे जा रहे हो? जल्दी जल्दी अपना काम करो। मैं तुम्हें आराम करने के लिए नहीं देता हूँ पैसे, मैं तुम्हें काम करने के लिए पैसे देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर फालतू बैठा हूँ? मुझसे आप तमीज़ से बात कीजिए। अरे जब सुबह सुबह आज तुम मुझसे काम पूछने आए थे तो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अभी क्या हो गया तुझे एकदम से? तेरे तेवर ही बदल गए। तुझे यहाँ काम करना है या नहीं? मैं तुम्हारे पास काम नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई मीठी मीठी बातें नहीं की थी। मैं भी तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो भागो यहाँ से। फिर पतलू वहाँ से चला जाता है। अरे कितना पागल है ये काला कौवा, एकदम से अपने तेवर ही बदल लिए इसने। दूसरी तरफ पतलू घर जाके चमकीली से कहने लगता है, चमकीली, मैं अब किसी के पास भी काम पूछने नहीं जाऊंगा। मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करूंगा। क्या आप खुद का बिजनेस करोगे? पतलू जी, तुम्हारी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और कह रहे हो बिजनेस करोगे। बिजनेस के नाम पर सिर्फ सोने का काम करोगे तुम। अरे चमकीली, हर बात पर मुझसे क्यों लड़ती रहती हो? इस बार मेरी बात सुनो, और हाँ, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं सुबह यहाँ से गया
तो मैंने 4 घंटे मिट्ठू तोते की दुकान पर काम किया। उस मिट्ठू तोते की एक पानी पूरी की दुकान है। उसने कुछ मैदा लिया और कुछ मसाले लिए और आलू और छोले लिए। बस ज़रा सी मेहनत की और एक दिन में हज़ारों रुपए कमा लिया। मुझे तो लगता है चमकीली, डॉक्टर या पुलिस वाला भी इतने दिन में नहीं कमाता होगा जितना ये मिट्ठू तोता एक दिन में कमा लेता है। ये क्या कह रहे हो पतलू जी? सच में मिट्ठू तोता रोज हजारों कमा रहा है। इसका मतलब मिट्ठू तोता महीने में लाखों कमा रहा होगा। हाँ हाँ चमकीली, मिट्ठू तोता महीने में लाखों कमा लेता है। काश वो मुझे आपसे पहले मिल गया होता तो मैं उससे शादी करके आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती। ये क्या कह रही हो तुम चमकीली? वो कुछ नहीं पतलू जी, सिर्फ मन ही मन बातें कर रही थी। मैंने 4 घंटे में सब कुछ सीख लिया है चमकीली, बस अभी हमें दुकान खोलने की देर है। मगर पतलू जी, क्या वो सभी पक्षी उस मिट्ठू तोते की पानी पूरी को छोड़कर हमारी पानी पूरी खाने आए? हमें कुछ ऐसा करना होगा चमकीली, मिट्ठू के सारे ग्राहक हमारी पानी पूरी खाने आए। मेरे पास एक आइडिया है चमकीली, हम ना कुछ दिन मिट्ठू तोते से भी कम दामों में पानी पूरी बेचेंगे। पतलू जी, फिर कम दाम देकर सारे जंगल के पक्षी हमारी दुकान पर ही खींचे चले आएंगे। हाँ हाँ चमकीली, हम ऐसा ही करेंगे। फिर क्या था, अगली सुबह पतलू और चमकीली अपनी भी एक पानी पूरी की दुकान खोलकर मिट्ठू तोते की दुकान के सामने बैठ जाते हैं। अरे ये पतलू का बच्चा तो बड़ा होशियार निकला। मेरी दुकान का भीड़ देखकर इसके तेवर बदले बदले थे और आज तो मेरे सामने ही एक अपनी पानी पूरी की दुकान खोलकर बैठ गया। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा है तो मैं इसे मेरी दुकान पर काम करने नहीं देता। पानी पूरी खाओ, पानी पूरी, चटखारेदार पानी पूरी, मिट्ठू तोते से भी सस्ती पानी पूरी और मज़ेदार पानी पूरी। पक्षियों, कम दाम में अपने पूरे परिवार को खिलाओ पानी पूरी। चमकीली की आवाज़ सुनकर कबूतरी चमकीली की दुकान पर पानी पूरी खाने आती है। कम दाम में दे रही हो चमकीली, मसाला और चटनी कम तो नहीं दे रही? कबूतरी बहन, एक पानी पूरी खाकर तो देखो, इसमें मसाला मैंने कूट कूट कर भरा है, वो तुझे दिखाई भी नहीं देगा। एक बार खाकर तो देखो। बार बार खिंची चली आओगी तुम मेरे पानी पूरी के पास, तो एक प्लेट पानी पूरी दे दो। अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं हर रोज़ यहीं आकर पानी पूरी खाऊंगी। ये लो कबूतरी बहन पानी पूरी। कबूतरी चमकीली के पानी पूरी को खाने लगती है। छी छी छी, ये किस तरह की बदमज़ा पानी पूरी है तुम्हारी चमकीली? मिट्ठू भैया की पानी पूरी का तो जवाब नहीं, तुम्हारी पानी पूरी बेकार है, बेकार। मैं ये बात सभी पक्षियों को बताऊंगी कि वो तुमसे पानी पूरी ना खरीदें। अरे अरे रुको कबूतरी, तुम्हें पसंद नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर ढंढोरा पीटोगी कि चमकीली की पानी पूरी अच्छी नहीं है। सबके मुंह का सब मज़ा अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हो सकता है दूसरे पक्षियों को मेरी पानी पूरी मज़ेदार लगने लगे। तुम ऐसा करो, एक चटनी की बोतल अपने घर ले जाओ और अपना मुंह बंद रखो। चटनी की बोतल दे रही हो तो फिर ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मगर मैं तेरी दुकान पर फिर से आने वाली नहीं। ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। पतलू जी, लगता है हमारे पानी पूरी अब बिकने वाले नहीं हैं। अब हम हमारे भाई को उधार लिए पैसे कैसे चुकाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा चमकीली, मेरे पानी पूरी ज़रूर बिकेंगे और मैं जल्दी अमीर भी बन जाऊंगा। हाँ हाँ,
हवा में देखते रहना अमीर बनने के सपने। चुप हो जाओ। चमकीली, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। हम पानी पूरी की चटनी में नशे वाली दवा डाल देते हैं। हमारी चटनी को जंगल के पक्षी खाएंगे तो उन्हें नशा होने लगेगा और वो भागते भागते यहाँ आएंगे। और फिर अगले दिन ये लो नशे वाली दवा, मिला दो चटनी में। फिर चमकीली चटनी में नशे वाली दवा मिला देती है और आवाज़ देने लग जाती है, पानी पूरी खाओ, पानी पूरी, चटखारेदार पानी पूरी, मिट्टू तोते से भी सस्ते पानी पूरी और मज़ेदार पक्षियों कम दाम में अपने पूरे परिवार को खिलाओ पानी पूरी। चमकीली की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बंटी आता है। पतलू, मुझे पानी पूरी देना। ये लो बंटी, हमारे पानी पूरी खाकर हमें बताना कि हमारे पानी पूरी कैसे बने हैं। ये खाकर तो मुझे नींद आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ऐसा कहकर वो बंटी वहाँ से चला जाता है। बेचारा बंटी नशे की हालत में गाना गाते हुए घर जा रहा होता है। अरे ला 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 ला। अरे बंटी को इस हालत में देखकर टुनटुनी चुड़िया हंसने लग जाती है। आज ये बंटी भैया को क्या हो गया है, वो आज इस तरह से गाना क्यों गा रहे हैं। टुनटुनी चुड़िया बंटी के इस बर्ताव को नज़रअंदाज कर देती है। अगली सुबह बंटी अपने दोस्त को लेकर पतलू की दुकान पर जाता है। अरे बंटी, आज तुमने तुम्हारे दोस्त को अपने साथ लेकर आए हो। इतने मज़ेदार लगी हमारी पानी पूरी। तुम जब मैं पानी पूरी खाकर गया यहाँ से तो मैं सीधा जाकर सो गया और तुम्हारी पानी पूरी का मज़ा मुझे फिर से तुम्हारी दुकान पर खींच कर ले आया है। जल्दी से मुझे और मेरे दोस्त को पानी पूरी दे दो। ये लो पानी पूरी खाकर मज़े करो। फिर वो दोनों पानी पूरी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों नशे की हालत में झूमने लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चुड़िया और कबूतरी हैरान हो जाती हैं। अरे कबूतरी बहन, ये हमारी पतियों को क्या हो गया है, इस तरह से वो क्यों नाच रहे हैं। टुनटुनी बहन, कल भी जब बंटी घर आया था ऐसे ही कर रहा था और बिना कुछ खाए ही सो गया था। कबूतरी बहन, चलिए इन्हीं से जाकर पूछते हैं कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। फिर वो दोनों उनके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, टुन्नू जी, ये आपको क्या हो गया है, आप इस तरह से उल्टा पुल्टा क्यों चल रहे हो। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ आ गई हो तो पतलू के पानी पूरी खाकर तो देखो कितने मज़ेदार हैं। सही कह रहे हो टुन्नू तुम, इस पतलू के पानी पूरी में कुछ तो जादू है जो हम उसके पानी पूरी खाते ही हमें इतना मज़ा आ जाता है। लगता है दाल में कुछ काला है। ज़रूर इन कौवों ने हमारे पतियों को कुछ ऐसा खिलाया है जिसे खाते ही ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो पक्षी पतलू की दुकान के पास जाकर छुप जाते हैं और उन दोनों पर नज़र रखते हैं। आपका प्लान दौड़ने लग गया है। हर रोज़ हम भी हज़ारों कमा रहे हैं और जल्दी से अमीर भी हो जाएंगे। जब आप अमीर हो जाएंगे तो मुझे डायमंड का सेट दिलवाइएगा। पतलू जी, मुझे बहुत शौक है डायमंड सेट पहनने का। हाँ हाँ चमकीली, मैं तुम्हें डायमंड सेट ज़रूर दिलाऊंगा। अब कल से नशे वाली दवा चटनी में थोड़ा ज़्यादा ही डाल देना, जिससे उन्हें ज़्यादा नशा होने लगेगा और उन पक्षियों को हमारे पानी पूरी की आदत हो जाएगी। हाँ हाँ पतलू जी, अभी मिला देती हूँ। ऐसा कहकर चमकीली पानी पूरी की चटनी में नशे वाली दवा मिला देती है। अरे टुनटुनी, ये हरामखोर कौवे तो बहुत धोखेबाज हैं। चटनी में नशे की दवा मिला रहे हैं जिसे खाते ही नशा हो जाता है। चलो इन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं, अच्छी तरह से पिटाई करते हैं इन दोनों की, फिर से वो हमारे जंगल में दिखने नहीं चाहिए। तुम इस चटनी में क्या मिला रही हो चमकीली? वो मैं नमक पाउडर मिला रही थी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो?
चमकीली बहन, आप झूठ कह रही हो। आपने नमक पाउडर नहीं मिलाया, आपने तो नशे की दवा मिलाई है इस चटनी में। भागो चमकीली, भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। अरे भागती कहाँ है चमकीली, अभी तो तेरी पिटाई करनी है। फिर क्या था, कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर चमकीली को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करने लग जाती हैं और पतलू वहाँ से भाग जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।